नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं, या तो यूँ कह सकते हैं भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो भारतेंदु युग की विशेषताएं, इसको पहले हम डिटेल में जानते हैं। भारतेंदु युग की आधुनिक कालीन साहित्य रूपी विशाल भवन की आधारशिला है। विद्वानों में भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1857 से सन 1900 तक स्वीकार की है। इसमें भाव, भाषा, शैली आदि सभी दृष्टियों से इस युग में हिंदी साहित्य की उन्नति हुई है। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन भारतेंदु युग प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। ये राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। उनके युग में रीतिकालीन परिपाटी की कविता का अवसान, राष्ट्रीय एवं समाज सुधार भावना की कविता का उदय हुआ। उन्होंने कवियों का एक ऐसा मंडल तैयार किया जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नवयुग की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की। भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, भारतेंदु युग की 7 विशेषताएं हैं, जिसमें पहली राष्ट्र प्रेम का भाव, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग की प्रधानता, प्रकृति वर्णन, गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास, छंद विधाओं की नवीनता, और इसकी लास्ट विशेषता आती है भारतीय संस्कृति का गौरवमान। ठीक है, भारतेंदु युग की विशेषताओं में इसकी डिटेल हो जाती है। ये इनकी 7 विशेषताएं हो जाती हैं। तो आइए इन विशेषताओं को अपन मुख्य रूप से इनकी पूरी जानते हैं। ठीक है, तो पहला आता है राष्ट्र प्रेम का भाव। इसकी हेडिंग जानते हैं अपन। राष्ट्र प्रेम के भाव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसका प्रभाव इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा। इस युग के रचनाकारों की रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से गुंजायमान है। ठीक है, दूसरी विशेषता आती है जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है। वे उनमें बदलाव कर, ये सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किए हैं। इस काल का साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। ठीक है, तीसरी विशेषता आती है हास्य व्यंग की प्रधानता। इन युग में प्रायः सभी रचनाकारों की रचनाओं में हास्य व्यंग का पुट मिलता है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों, छुआछूत, अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण आदि पर व्यंग करने के लिए इन रचनाकारों ने विषय एवं शैली के नए नए प्रयोग किए, जो इनकी रचनाओं में लक्षित है। तो ये भारतेंदु युग की तीसरी विशेषता हो जाती है। इसके बाद आती है चौथी विशेषता। इसमें है चौथी विशेषता प्राकृतिक वर्णन। इस युग के अधिकांश कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को विषय के रूप में ग्रहण किया है। उनके प्राकृतिक वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता है। भारतेंदु की ये रचनाएं हैं। भारतेंदु की बसंत होली, अंबिका दत्त, व्यास की पावन पाचासा तथा प्रेमधन की मयंग महिला आदि इसी कोटि की रचनाएं हैं। ठीक है, पांचवी विशेषता आती है गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास। तो इसमें भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण देन है गद्य व उसके अन्य विधाओं का विकास। इस युग में पद्य के साथ गद्य विधा प्रयोग में आई, जिसमें मानव के बौद्धिक चिंतन का विकास हुआ। कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं के विकास की पृष्ठभूमि का भी यही योग रहा है। छंद विधान की नवीनता। छठी विशेषता आती है भारतेंदु युग की छठी विशेषता छंद विधान की नवीनता। तो इसमें क्या है, भारतेंदु ने जातीय संगीत का गांवों में प्रचार के लिए ग्राम छंदों, कजरी, ठुमरी, लावनी, कहरवा तथा चेती आदि को अपनाने पर जोर दिया है। इसमें कविता, सवैया, दोहा जैसे परंपरागत छंदों के साथ साथ इनका भी जमकर प्रयोग किया है। भारतेंदु युग की लास्ट विशेषता आती है भारतीय संस्कृति का गौरवमान। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बताने वालों के विरुद्ध व्यंग और हास्यपूर्ण रचना लिखी गई। भारत के गौरवमय अतीत को भी कविता का विषय बनाया गया। इन सभी विशेषताओं का निष्कर्ष निकल के आता है भारतेंदु युग की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय।
भारतेंदु युगीन साहित्यकार, कविता, ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली के पक्षपाती थे। ब्रजभाषा में वे एक साथ भक्ति और श्रृंगार की कविता लिखकर प्राचीन कवियों की कोटि में पहुंचते हैं और नवीन ढंग की देशभक्ति तथा समाज सुधार की कविता लिखकर नई कवियों के नेतृत्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके भारतेंदु युग की विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, ये BA फर्स्ट ईयर में हमेशा पेपर में आती है। कोई सा भी पेपर हो हिंदी से संबंधित, भारतेंदु अगर हिंदी साहित्य का पेपर होगा तो उसमें सभी में आती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।